अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनुमान। आप देख रहे हैं द टेकहॉज, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आते हैं आज की अपडेट्स की तरफ। पहली अपडेट आ रही है एप्पल के फोल्डेबल आईफोन के रिलेटेड। अब भाई सभी को वेट है कि एप्पल का फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की मार्केट के अंदर इंटर हो रहा है। अपडेट ये आ रही है कि एप्पल ने काफ़ी हद तक बात कर ली हुई है कि सैमसंग एप्पल को फोल्डेबल डिस्प्लेस को प्रोवाइड करेगा। अब ये चीज़ कन्फर्म नहीं है कि एप्पल कब लॉन्च करने वाला है, और जो फोल्डेबल आईफोन होगा उसका डिज़ाइन हमें किस किस्म का मिलेगा। उसका डिज़ाइन हमें क्लैम्पशेल डिज़ाइन जैसा मिलेगा जो कि सैमसंग का है। उसके अलावा उसका डिज़ाइन क्या हमें जो हमारा एक नॉर्मल फोल्डेबल फ़ोन है जो कि टैबलेट मोड के अंदर होता है उस किस्म का मिलेगा। इसके बारे में अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अभी तक की जो लीक्स और अपडेट्स आ रही हैं उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि एप्पल का जो फोल्डेबल फ़ोन होगा वो बेसिकली फोल्ड नहीं होगा। उसके अंदर हमें उस किस्म का डिज़ाइन मिलेगा जिस किस्म का अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्फेस 2 बुक है उसके अंदर हमें क्या है कि 2 डिस्प्लेज मिलते हैं। उनके सेंटर के अंदर एक हमें हिंज मिल जाती है, यानी कि जो डिस्प्ले है वो फोल्ड नहीं होता, लेकिन ये एक फोल्डेबल स्मार्टफोन ही है। अब इसके ऊपर देखकर मुझे लगता है कि एप्पल काफ़ी हद तक इसी डिज़ाइन की तरफ ही जा सकता है, क्योंकि अगर एप्पल ने अभी तक नोच से जान नहीं छुड़ाई तो एप्पल मुझे लगता है कि इतना कोई बड़ा रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि हमारे जो इस वक्त नॉर्मल फोल्डेबल फ़ोन्स हैं जो हमें डिस्प्ले मिल रहा है, जो डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी मिल रही है उतनी कोई खास ड्यूरेबल नहीं है, इतनी कोई ज़्यादा वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये वाली जो टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर डिस्प्ले फोल्ड होता है वो अच्छी तरह तैयार नहीं हो जाती, एप्पल ने अगर इतनी ज़्यादा उनको ज़रूरत फील हुई कि उन्होंने फोल्डेबल फ़ोन को लॉन्च करना है तो वो सीधा सेंटर के अंदर एक हिंज को लगा देंगे। उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो एप्पल के फैंस हैं वो तो भाई ख़रीदेंगे ही ख़रीदेंगे, लेकिन मेरी काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिश है कि एप्पल को भी अब इस मार्केट के अंदर आ जाना चाहिए। दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज काफ़ी ज़्यादा आगे निकलती जा रही हैं, लेकिन ये बात भी है कि एप्पल ऐसे सोया तो नहीं हुआ, उन्होंने भी बैंड द सीन कोई ना कोई प्रोजेक्ट वो स्टार्ट किए भी हुए हैं। अब ये बात भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि सैमसंग अपने डिस्प्लेस को सोल्ड आउट भी करता है, यानी कि अगर एप्पल सैमसंग से डिस्प्लेस को बाय करता है तो वही सेम टेक्नोलॉजी एप्पल को भी मिल जाएगी, यानी कि एप्पल को इतनी ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात यह है कि सैमसंग के जो फोल्डेबल डिस्प्लेज हैं वो एप्पल के स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा आते भी हैं या फिर नहीं आते, ये सारी चीज़ें तो हमें फ्यूचर के अंदर ही पता चलेंगी। उसके बाद अगली अपडेट भी सैमसंग की तरफ से आ रही है। सैमसंग गैलेक्सी M31 पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्द आ रहा है, जिसकी जो स्पेसिफिकेशन हैं और जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी है। अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर हमें 6.4 इंचज़ का एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, बैक साइड के ऊपर 64 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। उसके बाद इसके अंदर में 6 GB की रैम मिलेगी, Exynos 9611 का प्रोसेसर होगा, 6000 mAh की बैटरी होगी। जो प्राइस एक्सपेक्टेड है वो कहा जा रहा है कि हमें तकरीबन 50,000 का प्राइस टैग देखने को मिल जाएगा, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल कोई इतना खास ज़्यादा नहीं है। जो हमें स्पेसिफिकेशन मिल रही हैं वो तकरीबन वही मिल रही हैं जो कि सैमसंग ने हमें A51 के अंदर दी थी। अब M51 और A51 के अंदर इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली तौर पर ये चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ कि एज़ कम्पेयर टू सैमसंग की जो M सीरीज़ है A सीरीज़ के कंपेरेटिवली वो थोड़ी सी ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी की तरफ जाती है। अब देखते हैं कि सैमसंग इस फ़ोन को किस प्राइस टैग के अंदर लॉन्च करता है, और आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोग इसका वेट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे। उसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है, अपडेट आप लोग कह रहे हो न्यूज़ कह लो, वो आ रही है जोंग के रिलेटेड। अब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मोबाइल फ़ोन की जो क्वालिटी होती है, जो एक्सपीरियंस होता है उसके बारे में रिपोर्ट्स को इशू करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप कह लो कि इदारे का नाम है ओपन सिग्नल। इसने पाकिस्तान के अंदर एक रिपोर्ट दी है। पाकिस्तान के अंदर जो नेटवर्क चल रहे हैं इसके अंदर जो जोंग है वो टोटली तौर पर विनर हमें नज़र आ रहा है, जिसके अंदर हम अगर बात करते हैं वीडियो एक्सपीरियंस की, उसके अलावा डाउनलोडिंग अपलोडिंग की स्पीड की, 4G की अवेलेबिलिटी की और 4G की कवरेज की, तो इसके अंदर जोंग विनर है। जबकि अगर हम लोग देखते हैं गेम के एक्सपीरियंस की या फिर वॉइस ऐप एक्सपीरियंस की, इसके अंदर जो यूफोन है वो टोटली तौर पर डोमिनेट कर रहा है। अब इस किस्म की जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हमें एक्चुअली में पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, जो नेटवर्क चल रहे हैं, उनकी हमें परफॉर्मेंस डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर वो किस किस्म की मिल रही है। अभी कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, PTA की एक रिपोर्ट थी जिसके अंदर उन्होंने सर्वे किया था कि पाकिस्तान के अंदर हमें जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहे हैं नेटवर्क्स के, उनकी हमें परफॉर्मेंस डिफरेंट एरियाज़ के अंदर किस किस्म की मिल रही है। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा, आप लोग उसके अंदर इंटरेस्टेड हो तो आप लोग उसको देख सकते हो। उसके बाद अगली न्यूज़, अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है एप्पल iPhone 12 Pro के रिलेटेड। अभी कल ही हम लोगों ने एक पिक्चर को डिस्कस किया था जो कि बेसिकली एक लीक थी, एक वीडियो का स्क्रीनशॉट था जिसके अंदर हमें iPhone 12 Pro नज़र आ रहा था। उसके अंदर आप लोगों को मैंने कहा था कि बैक साइड के ऊपर हमें सिर्फ ट्रिपल कैमरा का सेटअप नज़र आ रहा है, लिडार सेंसर नज़र नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये थी कि वो पिक्चर इतनी कोई क्लियर थी भी नहीं और साइड वाले एंगल से वो खास नज़र भी नहीं आ रही थी डिटेल्स। लेकिन अभी रिसेंटली एक iPhone 12 Pro की चेसी लीक हुई है, उसकी वीडियो लीक हुई है जिसके अंदर हम लोग क्लियरली तौर पर देख सकते हैं कि iPhone 12 Pro की बैक साइड के ऊपर हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलेगा, साथ में हमें लीडर सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। अब ये वाला सेंसर वही है जो कि एप्पल ने iPad 2020 के अंदर यूज़ किया है। ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी
अच्छी चीज़ है। अगर हम लोग बात करते हैं AR के एक्सपीरियंस की, तो इस सेंसर के बाद जो AR का एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। उसके बाद दूसरी रीज़न ये भी है कि एप्पल ने जाहिर सी बात है कि अगली जनरेशन का, अगले साल का कोई नया मॉडल रिलीज़ करना, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपग्रेडेशन करनी भी है। तो इस दफ़ा हमें 2 अपग्रेडेशन मिल जाएंगी। एक तो ये वाला सेंसर होगा और दूसरे हमें जो साइड के ऊपर उसकी साइड्स होंगी वो फ्लैट देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है, आप लोग कह लो कि ये बेसिकली अपडेट नहीं है, ये आप लोगों के क्वेश्चंस भी थे और मैं भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहा था। जो हुआवे का हार्मनी OS है उसके अंदर जो एंड्रॉयड की ऐप्स चलेंगी या फिर नहीं चलेंगी, ये हमारी रिसर्च थी। तो ये काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है कि हुआवे का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके अंदर जो एंड्रॉयड की ऐप्स होंगी वो टोटली तौर पर सपोर्टेड होंगी। अब ये वाली बात मैं पहले से भी जानता था, लेकिन इसके बारे में मुझे किसी किस्म की कोई कंफर्मेशन नहीं थी। अभी रिसेंटली मिस्टर हु इज़ द बॉस, उनको आप लोग जानते होंगे, उन्होंने एक वीडियो अपलोड की जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मैंने इस बात को कंफर्म किया कि हुआवे के हार्मनी OS के अंदर एंड्रॉयड की ऐप्स चलेंगी या फिर नहीं चलेंगी। तो उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल चलेंगी। इसके अलावा आप लोगों को एक मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूँ कि हुआवे के वो वाले फ़ोन जिनके अंदर हुआवे का UI 11 चल रहा होगा, जब हुआवे का नया ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा तो वो लोग भी हुआवे के नए ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अपडेट कर सकेंगे। उसके अलावा एक चीज़ जो कि हम लोग काफ़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये भी चांसेस हैं कि हुआवे के नए फ़ोन्स के अंदर जब हार्मनी OS आएगा साथ में हमें एंड्रॉयड का ऑप्शन भी मिल जाए, यानी कि जब हम लोग हुआवे के फ़ोन को बूट करेंगे, बूट के टाइम के ऊपर आप लोगों को वहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाएँ कि आप लोग एंड्रॉयड को यूज़ करना चाह रहे हो या फिर हार्मनी OS को यूज़ करना चाह रहे हो। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, हमें काफ़ी वर्सेटिलिटी मिल जाएगी। और उसके अलावा हार्मनी OS के अंदर अगर एंड्रॉयड की ऐप चल रही है तो हमें फिर एंड्रॉयड की इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस किस्म की भी हम लोग अपडेट को देख चुके हैं। उसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है हुआवे के रिलेटेड ही। हुआवे के 2 नए फ़ोन्स के पेटेंट सामने हैं। एक पेटेंट के ऊपर देखकर तो मुझे क्लियरली तौर पर ये लग रहा है कि ये Xiaomi का Mi Mix अल्फ़ा ही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इसके अंदर हमें रैप अराउंड डिस्प्ले मिल रहा है जो कि फ्रंट से स्टार्ट होकर टोटली तौर पर बैक साइड के ऊपर जा रहा है। हुआवे इसके ऊपर काम कर रहा है। उसके अलावा जो दूसरा पेटेंट है, इसके अंदर आप लोगों को अंडर डिस्प्ले कैमरा है वो क्लियरली तौर पर इंडिकेट होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप लोग सारी साइड्स के ऊपर देख सकते हो, जो फ्रंट वाला कैमरा वो कहीं पर नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि हुआवे अंडर डिस्प्ले कैमरा के ऊपर इस पेटेंट के अंदर काम कर रहा है। और बैक साइड के ऊपर जो कैमरा का डिज़ाइन है उसके ऊपर देखकर पहली दफ़ा जब मैंने उसको ऊपर देखा तो मैंने फौरी तौर पर अपने पीछे वाले डिज़ाइन के ऊपर देखा, ये सेम यही डिज़ाइन है। अब ये फ़ोन भी पता नहीं कब हुआवे लॉन्च करता भी है या फिर नहीं करता, लेकिन हुआवे ने इन 2 पेटेंट्स को वो रजिस्टर करवाया। अब जो पेटेंट्स होते हैं इनके बारे में ये चीज़ भी होती है कि ये आते भी हैं या फिर नहीं आते। तो बस आज के लिए हमारे पास यही अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो को ख़त्म करने से पहले, जाने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कीजिएगा। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग वो भी पूछ सकते हो। जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।